जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी अंकल जी को जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज संगत जी मेरा जो है छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर पाऊँ। इसके लिए अनंतम अनंतम गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ और गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं खाना बना रही थी तो मतलब जो हमारा सिलेंडर की जो वो पाइप होती है गैस की, तो वहां से ना गैस लीक हो रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता लगा गैस लीक हो रही है। मैं मॉर्निंग में जैसे सुबह मतलब मैं वर्किंग पे जाना था तो फटाफट मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाकर मैं चली गई। तो पीछे जब मेरे हस्बैंड उठे तो वो जैसे किचन में गए तो उनको बहुत स्मेल आ रही थी गैस की। उन्होंने देखा कि गैस बहुत ज्यादा लीक हो रही है, तो उन्होंने फिर गैस नीचे से बंद किया। तो जब मैं दोपहर को आई उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गैस लीक हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप ना इसका पाइप चेंज करा दो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें पाइप में छेद होगा तभी वो गैस लीक कर रही है। तो उन्होंने कहा, वो थोड़े लापरवाह थे, तो लापरवाह हैं वो, इतना नहीं उन्होंने सीरियसली लिया इस चीज को। उन्होंने कहा कि मैं कल कराता हूँ चेंज। तो मैंने कहा कि बच्चों वाला घर है, ऐसे नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, लीक ही तो कर रहा है और कुछ नहीं होगा, तुम खाना बना के सिलेंडर का जो नीचे वो है वो बंद कर देना आप सिलेंडर को खाना बनाने के बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, गैस लीक कर रही है तो आप ही देखना। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जब मैं स्कूल से आई वापस तो हस्बैंड ने उसका जो पाइप था वो चेंज कराया। और जब मैंने पुराना पाइप देखा उसके अंदर ना संगत जी इतना बड़ा छेद था ना, तो मैंने ये सोचा कि मतलब इतने बड़ा छेद था और गैस इतनी लीक कर रही थी और देखो गुरुजी ने मतलब मेरे परिवार की और हमारी इतनी रक्षा की। तो मैं तो इसके लिए मतलब जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरे परिवार की रक्षा की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। मेरे परिवार की आप ऐसे ही हमेशा रक्षा करते रहना। इससे जान भी जा सकती थी परिवार की, कुछ भी हो सकता था, बड़ा हादसा। मेरे जो ससुर है बहुत ही बुजुर्ग है और किचन के साथ वाला ही कमरा उनका है, मतलब उनको भी कुछ हो सकता था, पर गुरुजी ने लाज रखी और गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचाया। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और ऐसी मेरे परिवार की रक्षा करते रहना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी मेरा जो दूसरा सत्संग है अभी कल की ही बात है। कल जो है 28 तारीख थी, तो मैं रात को अपनी छोटी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को अपना पर्स पकड़ाया कि इसको पर्स को पकड़ लो तो चलते हैं। तो बेटी ने कहा कि मम्मा ऐसा करो आप इसको स्कूटी की जो डिक्की होती है उसमें डाल लो। मैंने कहा नहीं, पहले हम सब्जी खरीद लेंगे उसके बाद हम इसको पर्स को डिक्की में डाल लेंगे, अभी आप अपने पास रखो। तो उसने बोला ठीक है। तो जब हम सब्जी लेने मार्केट गए तो मैं जहाँ पर स्टॉप बना हुआ था, जहाँ स्कूटी स्टैंड था, मैंने वहाँ स्कूटी लगाई अपनी। तो मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब पर्स दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने स्कूटी को लॉक लगा के मैं सब्जी लेने उसके साथ शॉप पर गई। शॉप पर मैं कम से कम 15-20 मिनट वहाँ खड़ी रही। मैंने सब्जी खरीदी। जब भैया ने पैसे मांगे
मांगे तो मैंने बेटी को बोला लाओ पर्स दो मेरा, तो उसने बोला मम्मा मैंने आपको दिया था। मैंने कहा नहीं आपने मुझे नहीं दिया, जबकि आप बोल रहे थे कि इसको डिक्की में डालो, तो मैंने मना किया कि नहीं सब्जी खरीदने के बाद ही हम इसको डालेंगे। कहती नहीं मम्मा मैंने दिया था। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा जाके चेक करो स्कूटी पे। तो ये वहां स्कूटी स्टैंड पे जब देखने गई तो देखा पर्स जो था वो स्कूटी के ऊपर पड़ा था। और संगत जी आप ये देखो 15-20 मिनट में शॉप पे खड़ी रही और जहाँ स्कूटी खड़ी थी वहां पर मतलब 4-5 लोग भी खड़े थे वहां पर। मतलब वो एरिया ऐसा है कि मतलब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वहां पर इतना मतलब इस तरह से लूटपाट वाला काम होता है वहां पर। अगर कोई चीज पड़ी है तो कोई छोड़ेगा नहीं, पर्स तो नहीं छोड़ेगा कोई। बट देखो गुरुजी की ऐसी मेहर की मतलब वो डिकी वो उसके ऊपर स्कूटी के ऊपर वो पर्स पड़ा हुआ था। और फिर मैंने जब पर्स खोल के चेक किया तो उसके अंदर मतलब जो था मतलब जितने पैसे थे और सब कुछ था वो एज इट इज पड़ा हुआ था सब। मतलब गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, क्योंकि पर्स के अंदर एटीएम कार्ड्स भी थे 2 और कैश भी था कुछ। तो गुरुजी ने मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। गुरुजी ने पहले हमारी जान बचाई, जो सिलेंडर का वो लीक कर रहा था गैस, और उसके बाद देखो माल हानि होने से बचाया। मतलब जान और माल दोनों की हाँ मतलब नुकसान होने से बचाया गुरुजी। इसके लिए तो मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुजी। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपका शुक्राना कैसे अदा करूँ गुरुजी। मतलब आज मैंने जब मम्मी को भी ये बात बताई तो मम्मा ने बोला कि क्या गुरुजी का शुक्राना करे। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, जब मिला पर्स तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था। तो मतलब अब अच्छी तरह नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जरूर करूंगी गुरुजी का शुक्राना। तो गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया शुक्राना करने का। तो गुरुजी आपने सच में मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम लोग तो आपका शुक्राना नहीं कर पाते अच्छे से। गुरुजी आप ही हो बस एक आसरा हमारा। ऐसी अपनी कृपा का हाथ हमेशा मेरे परिवार पर हमेशा बना कर रखना गुरुजी। और उसके साथ अभी गुरुजी क्या हुआ, मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे बात की थी कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है 12th का। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि प्लीज उसका जो 12th का रिजल्ट है बहुत अच्छा आ जाए ताकि उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो जो +2 का रिजल्ट आया उसमें बेटी के जो मार्क्स थे वो 77% थे। तो मैं थोड़ा बहुत उदास हो गई कि बेटी के इतने कम परसेंटेज आए। मैंने गुरुजी से थोड़ा नाराज हो गई थी, गुस्सा भी किया गुरुजी को। फिर जैसे वो कहते हैं ना, जैसे गुरुजी ने मन में एक थॉट डाला कि तू नंबर दे कितने परसेंट आए, 77। और संगत जी देखो मैंने जब गौर किया कि 77 यानी 777 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर है ये। तो मैंने कहा 77% मतलब गुरुजी ने अगर इतना परसेंट दिया है ये और गुरुजी के नंबर ब्लेसिंग्स हैं 77 नंबर, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ये मतलब सोच के मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि गुरुजी के नंबर से जो है उसकी परसेंटेज जो है ब्लेसिंग हुई है, ब्लेस्ड हुई है। तो अब मेरी चिंता थोड़ी सी कम हो गई है। अभी हम बेटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है उसमें मतलब अभी देखते हैं उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आपकी कृपा से मतलब आपकी कृपा से मेरी बेटी को बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जहाँ पर मेरी बेटी जो है कंप्यूटर साइंस करना चाहती है तो उसको वो CS ब्रांच मिल जाए और मेरी बेटी खुश रहे वहाँ पर। मेरी बेटी दोनों बेटियों का फ्यूचर ब्राइट रहे। हमेशा मेरी बेटियों का मेरे परिवार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। अगर हम छोड़ भी दे तो आप कभी मत छोड़ना गुरुजी। ऐसे ही हम मेरी बेटियों की मेरे परिवार की हमारी मेरे मम्मी पापा भाई बहनों की सब संगत परिवार का हाथ पकड़ के रखना, उनकी सुरक्षा करना, हम सबका मार्गदर्शन करना गुरुजी। हम तो मतलब इतनी गलतियां कर लेते हैं गुरुजी, क्या करें, इंसान है, गलतियां करते रहते हैं और फिर माफी मांगते हैं गुरुजी। और आप तो इतने अच्छे हैं गुरुजी, हमारी गलतियों को इतनी जल्दी आप हमें क्षमा कर देते हैं। और बस गुरुजी ये अरदास है कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट हो गुरुजी, आप अपनी कृपा से ही दीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी गुरुजी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं ना चाहते हुए भी। मतलब मेरे स्कूल में जो मेरी पैरेलल टीचर्स हैं, मेरी कलीग्स हैं, मतलब पता नहीं क्यों मैं हर टाइम गुस्से में रहती हूँ, वो मुझसे ना खुश रहती है। मैं चाहती हूँ मैं किसी के साथ इस तरह से ना बर्ताव करूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है। गुरुजी प्लीज मेरे गुस्से को थोड़ा सा कम कीजिए और मुझे प्लीज वैसा बना दीजिए जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती
चाहती मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, क्योंकि वो कहते हैं ना, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है। अब आपको पता है गुरुजी, मेरी बेटी ने भी कॉलेज में जाना है पढ़ने, फिर उसके बाद जॉब, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो और कल को मेरी बेटी उस दुख को उठाए। गुरुजी, मैं कोई भी ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं बनाना चाहती। मुझे फील होता है किसी को डांटने के बाद कि मैंने ऐसा उनको क्यों बोला, पर गुरुजी ऐसी स्थिति आने ही मत दो ना, मुझे ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हो। गुरुजी प्लीज, मतलब मेरे गुस्से को शांत करो, मैं किसी का बुरा ना करूं गुरुजी, हर किसी का भला सोचूं मैं। प्लीज अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे मम्मी पापा पर, हम सबको हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, ब्लेस्ड रखना गुरुजी। और जो संगत परिवार और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखना, और ऐसे ही जिंदगी में मौके देते रहना गुरुजी कि हम आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहे, अपने चरणों में हमेशा लगा कर रखना गुरुजी। और गुरुजी, अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम शायद जून में बड़े मंदिर आपके दर्शन के लिए आए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका बुलावा होगा गुरुजी। तो जब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, जब गुरुजी का बुलावा होगा, तो मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगी, तो मैं जरूर वो सत्संग भी शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था, और इसी के साथ मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अंकल जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे सारे सत्संग जो है वो शेयर कर दिए हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर, और उनको हमेशा स्वस्थ रखे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये 2017 की बात है। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। मेडिसिन भी ली पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो संगत जी, मेरी बेटी मुझे पास के ही एक डॉक्टर के पास ले गई, पर मेरी हालत देखकर उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। मेरी बेटी मुझे घर के पास प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। रात भर मुझे ड्रॉप लगी। अगली मॉर्निंग में मुझे कुछ फर्क लगा, पर हॉस्पिटल देखकर मैं रोने लगी, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बिल भर सकूं। यही सोचकर मैं रोने लगी और गुरुजी को कहने लगी कि अब क्या होगा गुरुजी। संगत जी, आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मुझे थोड़ी देर में एक कॉल आता है कि मेरी पुरानी कोई LIC थी जो पूरी हो गई है अभी, तो आप उसके पैसे ले जाइए। और थोड़ी देर में एक अंकल आए और मुझे मेरे बिल से भी 3 गुना ज्यादा पैसा दे गए। शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने उनका नंबर लिया और कहा कि मैं आपसे दोबारा करवाऊंगी LIC। पर जैसे कि वो गुरुजी ही थे जो उनके रूप में दर्शन दे गए, क्योंकि उस दिन के बाद ना मुझे उनका नंबर मिला ना वो अंक। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी या संगत जी आप मुझे माफ करना। शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे शिव जी महाराज, मेरे शिव जी गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। जितना शुक्राना करे कम है। जितनी भी संगत जी मेरा इस समय सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आंटी अंकल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, हम जब गुरुपा की गोदी में बैठ गए हैं, गुरुपा ने हमें अपनी गोदी में बिठा लिया है, हमारे बाप है वो, तो हमें इस बात का तो यकीन है कि हमारा कोई एक बाल विवाह का नहीं कर सकता। जो भी हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं, ये हमारा बुरा सोचते हैं, हमारा काम खराब करते हैं और हमें बदनाम करते हैं या हमें हर्ट करते हैं, तो गुरुजी सब देख रहे हैं। कहते हैं ना, गुरुजी, गुरुपा, परमपिता परमेश्वर मौका देते हैं सबको कि वो एक
अच्छे कामों से अपना घड़ा भरता है या पाप करके घड़ा भरता है। तो संगत जी, मैं आपके साथ वाक़या शेयर कर रही हूँ, बहुत हर्ट हुई हूँ। गुरुपा मुझे हमेशा बोलते तू दुखी ना होया कर। जब तुम मेरे पास हो, मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ लिया है, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो चिंता किस बात की करती? जब मैं हूँ तो चिंता क्यों करती है? लेकिन संगत जी और गुरुपा जी, चिंता नहीं करती हूँ, इंसान हूँ तो हर्ट हो जाता है, थोड़ा हार्ट सिंक करने लग पड़ता है। तो संगत जी, मैं आपके साथ गुरुपा तो सब जानते हैं, लेकिन आपके साथ भी एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आप कहीं भी जाएँ, किसी दूसरे सिटी में, परदेस में, कहीं भी जाएँ, एक बात पल्ले बाँध लें, जो मैंने सीखी है कि किसी को भी अपना दोस्त ना बनाएँ। जब आप दूसरी जगह जाते हैं, सब अनजान होते हैं, कोई आपके पड़ोस में हुआ या थोड़ी प्रोफ़ेशन में या ऐसे मिल गया या कोई कैसे, दोस्त मत बनाएँ। हेलो है, ठीक है, अच्छे ढंग से बात करिए, लेकिन दोस्ती ना करें। तो ये कलयुग है संगत जी। ऐसे ही हम गए दूसरी जगह, वहाँ दोस्त एक बन गई तो बस इतनी दोस्ती की संगत जी, उसने मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे मेरी पीठ पीछे पूरा घूमती रही और मैं इनोसेंट बन के दोस्ती निभाती रही। मेरे प्रोफ़ेशन में भी मैं साथ ले जाती थी। वहाँ घुस के भी उसमें वो नहीं था हुनर, जिस प्रोफ़ेशन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि कुछ भी कोई भी कर सकता है, चाहे हुनर हो ना हो, महारत उसमें हो ना हो, लेकिन ये है कि बंदा देखता है कि चलो हम भी करते हैं। उसने मेरे साथ धोखा करके ही जो भी चलो वो भी किया उसने, और उसके बाद मुझे इतना हर्ट, इतनी बातें सुनानी, इतने फ़ोन पे भी, तो पहले-पहले तो मैं भी सुना देती थी क्योंकि हर्ट होती थी। लेकिन उसके बाद उसने छोड़ा कुछ नहीं, ऐसे अपने आप को कहती थी कि मैं खुदा हूँ और तुम भिखारी हो। ऐसे बहुत मेरी फैमिली को, मेरे को बहुत अपशब्द बोलने, बहुत ही ऐसे कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गुरुपा की कृपा से मैंने क्या किया, चुप रहना। सोशल मीडिया पे भी उसने बहुत बकवास है, फ़ोन नंबर मेरा दे दिया, है ना संगत जी? तो मेरे सभी जानने वालों ने बहुत बुरा मनाया कि ये तो शरीफ लोगों के काम नहीं होते, ये तो दोस्तों के काम नहीं होते, ये तो बदमाशों के और गुंडागर्दी है ये। तो मैंने संगत जी चुप रही। चुप इसलिए रही कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो अपने कपड़े गंदे होंगे। तो इसलिए मैं खामोश रही और मैंने कहा चलो करने दो जो करता है। तो संगत जी क्या हुआ कि लेकिन ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं होती है। तो उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई। उसके बावजूद वो मुझे अपशब्द लिखती रही, बकवास करती रही, बहुत कुछ। उसको कोई शर्म नहीं। तो उल्टा कहती थी कि जो होना वो तो हो गया, अब इससे बुरा क्या होगा? मतलब कि उसका अहंकार ना, तो भगवान माफ़ करे मुझे, मैं मतलब इतनी आज हर्ट हो रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले उसने फिर सोशल मीडिया पे मैंने कुछ डाली थी अपनी पोस्ट, तो वहाँ भी उसने कमेंट्स किए, बहुत बुरे कमेंट्स किए, मुझे बहुत बुरा बोला। मैं रिप्लाई नहीं देती, वही बात ना, कीचड़ पे पत्थर मारेंगे, अपने कपड़े गंदे होंगे। तो संगत जी, गुरुपा बहुत अहंकार से फिर उसने पता नहीं किसी से शादी की होगी, जो भी होगा। तो फिर वो अहंकार से बहुत बोला, मतलब कि उसने, तो मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। उसके अपने मोबाइल से भी जितने भी उसके नंबर, बहुत नंबर उसके, तो 20-25 सिम कार्ड होंगे, तो अलग-अलग एसवाई में सब ब्लॉक करती गई। तो संगत जी अभी फिर उसने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे ही लिखा कमेंट, तो मैं वो हर्ट हुई हूँ। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि जो भी तुम्हें कुछ कहे तो मेरे स्वरूप के आगे बैठ के बोला कर, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को भी कोई रिप्लाई नहीं देना। तो संगत जी मैं तो काफ़ी देर से ऐसे ही कर रही हूँ। तो अब आज फिर दुखी हुई मैं, तो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी और मैंने अपनी बात की कि गुरुपा मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैंने क्या लेना-देना है। लेकिन इतनी जेलस, इतनी, क्योंकि वो जेलस की भरी हुई है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी। तो वो भरी हुई है जेलस की, तो उसने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने गुरुपा को बोला, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी धी है, तो मुझे बोलना है कुछ। तो संगत जी वही बात है कि अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। ना बड़े आगे कोई कुछ भी आपके सामने बन के बताएँ, कोई इनोसेंट बन के अपने दुःख बता के, तो नहीं, किसी के आँसू से भी ना पिघलें।
बहुत खराब दुनिया है, कलयुग है, बहुत गंदे लोग हैं। गुरुपा हमेशा ही बोलते रहते हैं मुझे कि ये बहुत खतरनाक है दुनिया, तो बच के रहना, तो बच के रहो, हमेशा बोलते हैं गुरु। अब मैं तो इतने सालों से खामोश ही थी, ये 11 साल की बात है, तो उससे बात किए हुए तो 8 साल भी हो गए, 10 साल हो गए, उसको तो शर्म ही नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं संगत जी, हम भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो हम सोचते हैं ये बेचारे बहुत बेचारे हैं, अपनी बातों से मैं अट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वो हमें ऐसे हर्ट करते हैं। तो संगत जी, ये बात मैंने शेयर करनी थी। तो अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, तो मुझे होप है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो गुरुपा आपके आगे विनती है, अरदास लगाती हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। अगर नहीं हटते तो फिर अपने तरीके से आप उनको हटाइए। आप तो महाशिव हो, है ना? तो आप अपने तरीके से हटाइए, क्योंकि हमारे हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, अब सहन करने की भी हिम्मत नहीं है गुरुपा। हाँ जी अंकल जी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। गुरुपा तक मेरी आवाज पहुंचे। मेरी आवाज तभी पहुंचेगी गुरुपा तक जब आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुपा बोलते हैं कि शुक्राना करना है, सत्संग शेयर करो, तो वो तब शुक्राना होगा। तो मुझे अभी गुरुपा का हुक्म हुआ था कि शुक्राना कर कुड़िए, तो शुक्राना सत्संग मैंने किया। ये मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ करें गुरुपा, आप भी माफ करें, संगत जी आप भी माफ करें, आंटी अंकल जी आपको भी कुछ बुरा लगा हो मेरे इस सत्संग में तो माफ करें, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त, इतनी दुखी हूँ, बहुत हर्ट हूँ। गुरुपा जानते हैं। गुरुपा प्लीज मेरी इस समस्या का समाधान करिए और दूर करिए हमेशा से मेरे दिलो दिमाग से भी। मैं तो याद भी नहीं करती हूँ ऐसे गंदे लोगों को, लेकिन जो उनकी हरकतें, उनको विराम लगा दीजिए, स्टॉपेज लगा दीजिए उनके हाथों पे, कभी ऐसे दोबारा ना लिखें, जुबान भी बंद करिए। बहुत दुखी हूँ गुरुपा, ना उसको उम्र का लिहाज है किसी का, बहुत बेशर्म है, क्या बोलूं, आई एम सॉरी टू से ये वर्ड यूज करते हुए। आप समझ ही जाइए, एक शरीफ इंसान और जब कोई एक गुंडा बदमाश इंसान, गुंडे लोग ऐसे करेंगे तो शरीफ क्या करेगा, दुखी होगा ना। तो गुंडे लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। तो संगत जी, अब मैं गुरुपा विराम लेती हूँ अपने शुक्राना सत्संग की, मेरा समाधान जरूर करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परिवार की भी रक्षा करिए, मेरे बेटे की रक्षा करिए, मेरे पति की रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, ऐसे गंदे लोगों से रक्षा करिए गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा आपके चरणों में सिर झुकाकर कहती हूँ, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आप मेरी जिंदगी में उस वक्त आए जब मेरा जीवन बिखरा हुआ था और दुखों से भरा हुआ था। मैं बहुत सीधी थी, किसी की चालाकी समझ ही नहीं पाती थी और अपनों ने ही मेरे साथ बहुत गलत किया। संगत जी, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, हर चीज में हुनर था। मेरे अपने ही लोग किसी पंडित से पूछकर मेरे भाग्य को बिगाड़ना चाहते थे। मेरा दिमाग, मेरा करियर, मेरी खुशियां, सब कुछ रोकने की कोशिश की गई। मगर कहते हैं ना, जो निर्दोष होता है उसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं, और मेरे जीवन में गुरुजी खुद चले आए। मैं पहले माँ काली की पूजा करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने वो भी छुड़वा दी। लेकिन मेरी माँ ने ही मेरी जिंदगी में गुरुजी को भेजा, रास्ता दिखाने के लिए और मुझे उठाने के लिए। गुरुजी ने मुझे बहुत सी सच्चाई दिखाई, रिश्तेदारों की, परिवार की। मुझसे रिश्ते तोड़े गए, मेरी शादी तक रोक दी गई, मेरी हर खुशी को छीनने की कोशिश की गई। लेकिन गुरुजी ने मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले ली, मुझे सपनों में आकर दर्शन दिए, मेरी तकलीफों को अपने ऊपर झेला, लेकिन मुझे आंच तक नहीं आने दी। आज मैं जो भी हूँ, जितनी भी हिम्मत मुझ में है, वो गुरुजी की कृपा से है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक उपाय भी बताया है, जो मेरी जैसी किसी की भी बंद किस्मत को खोल सकता है। अगर आपके जीवन में भी कोई काम बार बार रुक रहा है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो यह उपाय शनिवार को करें। 1 नारियल, 5 सुपारी, 5 फूल, 1 लड्डू, 1 बर्फी, 1 नींबू और 1 पान। इन 7 चीजों को काली माँ को अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। गुरुजी सब ठीक करेंगे, जैसा उन्होंने मेरी जिंदगी को संवारा। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।